हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, हु साइंस एकेडमी के इस लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग आज टुडे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेसन फर्स्ट द लिविंग वर्ड के अंदर, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग बेटा एक टॉपिक कंप्लीट करके आ चुके हैं। लेसन फर्स्ट द लिविंग वर्ड, और उस लिविंग वर्ड के अंदर बेटा हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। क्लियर? एक आप लोगों को लास्ट अपलोड कर दिया गया बेटा मेटाबॉलिज्म वाला, उसके साथ ही आपके प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फिनिश होती। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और वो टॉपिक है बेटा आपके टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास ये पुटअप होता है, व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जो टर्म है बेटा, ये ग्रीक लैंग्वेज की 2 टर्म से डिराइव्ड हुई है। फर्स्ट इज द टैक्सिस और सेकंड इज द नॉमस। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट तो क्या मेंशन करोगे आप लोग? टर्म टैक्सोनॉमी is derived from Greek word first is the taxis और सेकंड इज द नोमस। टैक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, और नोमस का मीन्स होता है बेटा टू स्टडी। क्लियर? अरेंजमेंट टू स्टडी, इसका मतलब मीनिंग यदि हम लोग देखें तो टैक्सोनॉमी का एक यूनिवर्सली मीनिंग निकल के क्या आया है? अरेंजमेंट के बारे में स्टडी। अब आप फिर क्वेश्चन आप अपने आप से क्रॉस करो कि किसके अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करें। तो बेटा हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बस वही आ रहा है आपके लिविंग बींग्स के बारे में। यदि हम लोग अरेंजमेंट के बारे में जिस बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, इट इज नाउन एज द टैक्सोनॉमी। क्लियर? तो क्या डेफिनेशन हम लोग यहां पर बना सकते हैं टैक्सोनॉमी की? द ब्रांच ऑफ biology, the branch of biology deals with the study of arrangement of living ऑर्गेनिज्म्स। क्लियर बेटा? आगे इसके बारे में हम लोग एक सेकंड डेफिनेशन भी दे सकते हैं, वो आगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं डेफिनेशन आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेल्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज द टैक्सोनॉमी। क्लियर? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेल्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of organism is known as the taxonomy. Clear? Is called taxonomy। चाहो तो सेकंड डेफिनेशन भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। ब्रांच ऑफ biology
deals with the study of identification, comma, nomenclature and classification of organism is called टैक्सोनॉमी। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? सिंपल हम लोगों ने अभी जस्ट टैक्सोनॉमी का जनरल मीनिंग डिस्कस किया है, आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा कंसेप्ट है, जनरल आप लोग नीट का पेपर उठाओ, एक क्वेश्चन हर 1-2 साल के बाद इस टॉपिक से कंफर्म आता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंटिस्ट के रिगार्डिंग। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय एपीडी कैंडोले। एक साइंटिस्ट था एपीडी कैंडोले, और जिन्होंने हिज रिटर्न बुक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, इस बुक के अंदर इस टैक्सोनॉमी टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया या गिवन दिया। क्लियर? तो आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करना है? टर्म टैक्सोनॉमी गिवन बाय एपीडी कैंडोले। In his return book, theory of elementary botany। क्लियर? इसी बुक को ग्रीक लैंग्वेज में एक नेम दिया गया था, वो भी आप लोग यहाँ मेंशन कर लेना, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनी क्यू। क्लियर? थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनी क्यू। क्लियर? या तो इस फॉर्म में आपको ऑप्शन मिलेगा या इस फॉर्म में मिले, किसी भी फॉर्म में मिले, दोनों ऑप्शन एक ही है। क्लियर बेटा? तो ये आपको याद रखना है बुक्स के नेम, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कम से कम आपके 5-7 बुक्स आएंगे जो आपको याद रखनी है, क्योंकि वो बुक्स के नेम भी पूछ लेता है कि किसके द्वारा रिटर्न बुक है। क्लियर? आगे मैं डिस्कस करता हूं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की यदि बात करें तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के फॉर्म में जिसे इंडिकेट किया जाता है वो आपके कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इज नाउन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जबकि टर्म किसने दी थी? एपीडी कैंडोले। ऑप्शन में आपको दोनों नजर आएंगे बेटा, पूछेगा आपसे टर्म, आप आंसर टिक करके आओगे फादर वाला तो रॉन्ग होगा ना। तो याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ही हमारे पास रॉन्ग करा सकता है। क्लियर? और हमें नीट को में यदि क्वालिफाई होना है, नीट को क्रैक करना है, तो नेगेटिव मार्किंग से हमें क्या है, दूर रहना होगा। जितना हो नेगेटिव करने से बचेंगे तो हम लोग नीट के अंदर सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट आप क्या मेंशन करेंगे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज नाउन एज द
Carolus Linnaeus. Father of Carolus Linnaeus is the known as the taxonomy. क्लियर? आगे हम लोग बढ़े बेटा. इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसी के अंदर, ये आपके नीट के अंदर आ चुका बेटा. कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी. कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी. क्लियर? चाहे आपके इस फॉर्म में क्वेश्चन आए या आपके हम लोगों ने जस्ट टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन में भी मेंशन किए थे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, वो भी आपके यही हैं. क्लियर? तो कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर फॉलोइंग 3 जो पॉइंट्स हैं उनको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. तो मैं मेंशन कर रहा हूं, टैक्सोनॉमी include following. Taxonomy includes following, include study of following, sorry पहले क्या लिखेंगे, study of following points or components. Clear? First is the identification. First is the identification. Second other is the nomenclature. और थर्ड इज द क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज द नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड अदर इज द क्लासिफिकेशन. बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं. आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बहुत सिंपल सा आपको एक तरीका बता देता हूँ. क्या है कि बेटा सबसे पहले आप लोग 11th क्लास के अंदर आए, 10th से 11th के अंदर जब मूव हुए थे तो आप पहले 10th वाले टीचरों से इंट्रोड्यूस थे, 11th वाले टीचरों के बारे में नहीं जानते थे. तो आपने हम लोगों को जो आइडेंटिफाई किया वो पहले 10th वाले टीचरों से आइडेंटिफाई किया है. क्या ये तो 10th वाले नहीं है, हमें 9th-10th में नहीं पढ़ाया इन सर ने, ये तो कोई नए सर आए. तो ऐसे ही बेटा हम लोग इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, लिविंग बीइंग के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं, जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं, उन ऑर्गेनिज्म से हम जो नए ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. और यही क्या कहलाता है, उनको आइडेंटिफिकेशन कहलाता है. तो क्या लिखेंगे, ए प्रोसेस बाय विच a process by which an organism is recognized from the other already known organisms.
जिनके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, उन ऑर्गेनिज्म से उनको क्या करें हम लोग, रिकॉग्नाइज करें, एंड इज assigned to a particular taxonomical ग्रुप्स। फिर अपन लोगों ने जब उनको पहचान लिया तो एक पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रख दोगे। जैसे आपने हमें पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर आप लोगों ने एक ग्रुप में रख दिया। ये सारे स्तर क्या हैं, 11th क्लास के अंदर हमें पढ़ाएंगे। क्लियर, यही तो किया था आप लोगों ने। तो इट इज नाउन एज द आइडेंटिफिकेशन ग्रुप इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ये एक सिंपल डेफिनेशन है आइडेंटिफिकेशन की। सेकंड हम लोग डिस्कस करते बेटा नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर क्या है, जब आप लोगों ने हमें आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए क्या किया जाता है, एक इंटरनेशनल रूल्स होते हैं। उन इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम उन्हें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। और इस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है, मैं मेंशन कर रहा हूं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल रूल्स या इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट रूल्स लिखो या साइंटिफिक रूल्स लिखो, साइंटिफिक रूल्स है ना, बात एक ही है। चाहो तो डायरेक्ट रूल्स लिख सकते हो या साइंटिफिक रूल्स लिख सकते हो, क्योंकि ये जो नेम प्रोवाइड करने के रूल्स थे यहाँ ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग एक साइंटिस्ट ने दिए थे, इसलिए हम लोग साइंटिफिक रूल की बात कर रहे हैं। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक बेटा? इसके बाद हम लोग कह रहे हैं नेक्स्ट, व्हाट आर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो विजुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें दिख रहे हैं, उन कैरेक्टर के बेस पर किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपराइज्ड करना ही क्या कहलाएगा, आपके क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लियर, तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो विजुअल कैरेक्टर होते हैं या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज होती हैं, उनके बेस पर किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुपराइज करना क्या कहलाएगा बेटा, क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो ए प्रोसेस बाय विच organisms by which any organism is grouped into grouped into convention categories, convenient categories on the basis of some easily observable
बेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर जनरल मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सम साइंटिस्ट और कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज द नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड अदर इज द क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एनी कोई डाउट हो तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं।